लोगों की जान की परवाह इस सरकार को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी सरकार चेतती नहीं है। देश के सफाई कर्मियों ने पिछली 15 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए सुरक्षा की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो सफाई कर्मी ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए, उसकी सफाई के लिए काम करते हैं, उनको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन देश में यह कहीं कोई नगर निगम, चाहे इंदौर की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार की कहीं की भी हो, कहीं भी सुरक्षा उपकरण सफाई कर्मियों को उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। इसका परिणाम हुआ है कि वर्ष 2025 में 121 लोग गटर में मारे गए। सीवर की मौतों को लेकर यह आक्रोश देश भर में व्याप्त है। इंदौर में भी पिछले दिनों 2 लोगों की ड्रेनेज की सफाई करते हुए मौत हुई है, और जो आंकड़े आए हैं उसमें कहा गया है कि देश भर में ऐसी मौतों की संख्या है। 10 राज्यों में से सफाई कर्मी दिल्ली आए थे और उन्होंने प्रदर्शन करके आंकड़े दिए, नारे लगाए कि हमें मारना बंद करो, स्टॉप किलिंग अस। यही स्थिति इंदौर की भी है। इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में सफाई कर्मियों की ड्रेनेज की सफाई करते हुए मौत हुई है। कुल आंकड़ा पिछले 3 सालों में 600 से ज्यादा मौतों का है, और इस पर सरकार की चुप्पी है। इसको लेकर देश भर के सफाई कर्मियों में आक्रोश है। उन्होंने दिल्ली में जहां प्रदर्शन किया है, 10 राज्यों के सफाई कर्मी हजारों की संख्या में दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने वहां प्रदर्शन किया। वहीं इंदौर के भी सफाई कर्मचारी नेताओं ने इन घटनाओं पर आक्रोश व्यक्त किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तमाम सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाना चाहिए और ड्रेनेज की सफाई पूरी तरह से मशीनों से की जाना चाहिए। अग्नि आलोक न्यूज के लिए राम स्वरूप मंत्री की एक रिपोर्ट। ड्रेनेज की सफाई करते हुए देश भर में सफाई कर्मचारियों की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। गत दिनों इंदौर में भी 2 लोगों की मौत हुई है। देश भर में पिछले 3 सालों में 650 से ज्यादा सफाई कर्मियों की ड्रेनेज की सफाई करते हुए मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में फैसला दिया है और कहा है कि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए, लेकिन सफाई कर्मियों को कहीं भी कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। इसी का परिणाम हुआ है कि लगातार मौतें हो रही है। दिल्ली में सफाई कर्मियों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में 10 राज्यों से सफाई कर्मी इकट्ठा हुए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने नारे लगाए, स्टॉप किलिंग अस, हमें मारना बंद करो। सरकार के खिलाफ उनका आक्रोश लगातार बढ़ा है और वे इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर की घटनाओं पर भी हमने विभिन्न सफाई कर्मचारी यूनियनों के नेताओं से बात की। उनका भी कहना है कि बगैर सुरक्षा उपकरण दिए सफाई कार्य कराया जाता है, जिससे ये घटनाएं हो रही है और इन घटनाओं को रोका जाना चाहिए। इंदौर में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, पूरे देश भर में नहीं हो रहा है। इसी कारण यह मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। सफाई कर्मचारी नेताओं ने सरकार की इस नीति के खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त किया है और आगे नई रणनीति बनाने का फैसला भी किया है। दिल्ली में जुटे देश भर के सफाई कर्मचारियों के नेताओं ने आगामी रणनीति की घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन आने वाले दिनों में उनका यह आंदोलन तेज होगा। 650 लोगों की मौत और पिछले साल ही 2025 में 121 लोगों की देश भर में मौत हुई है। इसको लेकर आक्रोश बढ़ा है, लगातार आक्रोश बढ़ रहा है और उनका कहना है कि राष्ट्रीय शर्म की बात है कि हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि एआई और आधुनिक तकनीक के जमाने में हम अपनी तकनीक से चांद पर चंद्रयान तो भेज सकते हैं, लेकिन सीवर सेप्टिक की सफाई के लिए मशीनें नहीं बना सकते। जहां पर मशीनें उपलब्ध है वहां भी उन मशीनों का कम से कम उपयोग होता है। महेश गौहर जी, आप सफाई कर्मचारियों के बीच में काम कर रहे हैं। लगातार घटनाएं होती है, इंदौर में भी हुई है और देश के अन्य राज्यों में भी हुई है।
इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, इनको कैसे रोका जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आपने सबने देख लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित फैसला दिया है कि सफाई कामगार अगर गैस भरी जो ड्रेनेज लाइन है अंदर उतर करके उसमें मरता है तो उसको मुआवजे स्वरूप 30 लाख रुपये उसको देना चाहिए। साथ ही उसके परिवार में एक रोज़गार भी उपलब्ध कराया जाना उचित है। इस बात का तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। लेकिन आज की घटना आज से नहीं, क्योंकि 40, 50, 60 साल से मतलब ये घटनाएँ होती जा रही है। इंदौर में भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। उस टाइम भी मतलब कमाटीपुरा के 2 शख्स, एक जूनियर हिस्सा लेगा था शख्स लड़का जो काम करने वाला है उस ड्रेनेज लाइन में MG रोड पर गुजर गए थे और मर गए। और तब फिर इंदौर नगर अनुशासन निगम कर्मचारी कामगार संघ, जो पहले हरिजन कामगार संघ के नाम से काम करता था, उस संगठन ने आंदोलन करा और माननीय बाबूराम लोट साहब और गोपी कृष्ण गौर साहब, सचिन सिंह जी पटवाल साहब, इन लोगों ने बहुत बड़ा एक माहौल पैदा करा और सरकार को झुकना पड़ा। और सरकार ने उस परिवार के लोगों को नौकरियाँ दी, मुआवजा खर्च नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर एक घटना घटी है, प्रकाश वर्मा नाम का एक लड़का जो था वो ड्रेनेज में गुजर गया। 2 जने गुजरे थे, एक हरी लोट का लड़का भी गुजरा था। उसमें उनके बच्चों को नौकरी दे दी लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाया। अभी फ़िलहाल विगत दिनों कुछ दिनों ही महुरका वाल्मीकि बस्ती के अंदर 2 लोग ड्रेनेज लाइन में काम करते गुजर गए थे, जिनका लिए हमारे सभी साथियों ने मिलकर के एक आंदोलन किया और उनकी दोनों की लाश को रोक करके पुल पे और एक आंदोलन किया। आंदोलन का परिणाम ये निकला कि सरकार के माध्यम से इंदौर के महापौर जी वहाँ घर पे पहुँचे और दिवंगतों को 30-30 लाख रुपए का उनके वारिसों को पेंशन दिए। यूँ वैसे ये घटनाएँ पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान भर में हो रही है और तमाम सारे लोग इस दुर्घटना में मर गए हैं। हमारा आज से नहीं मतलब बरसों से प्रदेश गवर्नमेंट को भी ये आगाह करते रहते हैं हम लोग, पत्र लिखते रहते हैं, मांग पत्र लिखते रहते हैं कि ड्रेनेज में काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं उनको तमाम सारी सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। जैसे गैस मास्क पास उनको पहनने का होता है, वो हाथों में ग्लोव दिए जाएँ और साथ ही जब कोई भी व्यक्ति वो जो चेम्बर में उतरे तो गैस में देखने के लिए आप माचिस उनको देना चाहिए ताकि जला के माचिस डाल सके, उसमें एक अंदाज़ा लगे गैस जल रही है कि नहीं। और साथ ही जो 2 लोग काम करने वाले लोग हैं उनके साथ में एक अटेंडर सुपरवाइज़र का निहायत ज़रूर होना चाहिए ताकि उसकी देखभाल रख करके रस्सी लेके चला रहे हैं। लेकिन सब होता नहीं है और सफाई कामगारों के लिए उनके भविष्य काम छोड़ दिया जाता है और वो जाने अनजाने में वो गैस में इसमें गैस रिस रही है नहीं तो वो कर्मचारी उतर जाता है और उतर जाता है तो वो काल की गैस में चला जाता है, मौत हो जाती है अकाल में। तो इंदौर में ऐसे सुरक्षा उपकरण नगर निगम ने उपलब्ध कराएं? नहीं कराया, बिल्कुल नहीं कराया। और ये आज तक 2 मौत हुई और आने वाले तमाम मौतें बाय की खड़ी है। हरीश नागर जी, आप पार्षद भी रहे हैं और सफाई कर्मचारियों के साथ में इस तरह की घटनाएं आए दिन घट रही है। 21 राज्यों में 650 से ज़्यादा सफाई कर्मी सुरक्षा उपकरण न होने से मारे गए हैं, मौत के शिकार हुए हैं। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, इंदौर नगर पालिका निगम में प्रशासन ने कहने को तो उपकरण बहुत सारे खरीदे हैं, लेकिन अनुभवी व्यक्तियों का कोटा है। यहाँ पे होता क्या है कि जो लोग अनुभवी नहीं है, जिनका एजुकेशन नहीं, ऐसे लोगों को सुपरवाइजर बड़ौदा बना दिया जाता है और अनुभवहीन लोगों के सुपुर्द वो ड्रेनेज कर लाइनें कर दी जाती है, जिससे वो अनुभव नहीं होने के कारण ड्रेनेज का ढक्कन खोलने के बाद कुछ समय रुकना चाहिए, वहाँ पे अधिकारी को खड़ा होना चाहिए। जब तक उसकी गैस नहीं निकल जाए तब तक उसमें उतरना नहीं चाहिए। वैसे तो नगर निगम ने बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें उतारना ये उचित नहीं है और अगर उतारना है तो उनको उपकरण सारे उपलब्ध कराना चाहिए।